जब से हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश बना है तब से यहाँ की शासन प्रक्रिया भी बदल गया है और यहाँ पर एक सरकार शब्द जुड़ गया है। सबको लगता है कि सरकार ही देश का प्रमुख हिस्सा होता है, ऐसा नहीं है। सरकार तो बस एक सिस्टम है और उसका हिस्सा हम सब हैं। यहाँ पर राजा और प्रजा दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन सरकार शब्द से बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपना एक सरकार है। मतलब 28 राज्य में 28 सरकार हैं और एक मोदी सरकार है। एक देश और इतने सरकार की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इन सभी सरकार के बीच अगर आपस में विवाद हो जाए तो क्या होगा? तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर होता है इन्हें भी जानेंगे। देश में 3 तरह की सरकार होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानिए। देश में राज्य सरकार केंद्र सरकार के निचले स्तर की सरकार होती है। देश के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक राज्य का नेतृत्व गवर्नर और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्य सरकार केवल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मतलब राज्य सीमा के अंदर ही कानून बना सकती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था, पुलिस बल, परिवहन, राज्य में बिजली, गांव में प्रशासन, इस तरह के कुल 61 आइटम है जिसमें राज्य सरकार के पास कानून बनाने के लिए विशेष शक्ति हासिल है। लेकिन केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है वो सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र सरकार विदेशी मामले, रक्षा, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, रेलवे, करेंसी, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, बीमा, इस तरह के कुल 101 आइटम है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य का समस्या और मुद्दा अपना है, लेकिन वे केंद्र सरकार के प्रावधानों और कानूनों से बंधे हैं। क्योंकि मुख्य बात यह है कि उन्हें दिन व प्रतिदिन के उपयोग के लिए केंद्र सरकार से फंड मिलता है। हालांकि 52 ऐसे आइटम है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। यदि राज्य सरकार इससे इनकार करता है तो केंद्र सरकार अकेले कानून बना सकता है। आप समझते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जबकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है जबकि राज्य सरकार की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बजट बनाती है जबकि राज्य सरकार केवल राज्य के लिए ही बजट बनाती है। केंद्र सरकार देश की करेंसी को बदल सकती है जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार के प्रमुख को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा साथ ही राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्य के प्रमुख को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे बिना किसी कारण के हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन कर सकते हैं जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार के पास कानून बनाने और संशोधन करने के लिए 101 आइटम है जबकि राज्य सरकार के पास 61 आइटम है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त है जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कभी 2 राज्यों की सरकार के बीच विवाद हो जाए, जैसे झारखंड सरकार और बिहार सरकार के बीच अगर लड़ाई हो जाता है या कभी ऐसा हो जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो जाता है तो इन सब का फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। आई होप कि आप लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में समझ गए होंगे और पिछली वीडियो में हमने पीएचडी क्या होता है, इसकी क्या योग्यताएं होती है, साथ ही डबल एमए, पीजी, पीएचडी क्या होता है, इन सब के बारे में बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप और भी इस तरह के वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।